ज्यादातर लोग इस वजह से फेल होते हैं क्यूवीसी मेडिकल यानी कतर वीजा सेंटर, जो कतर के लिए वर्क वीजे के लिए मेडिकल होता है। 90%, 80%, 75% यानी 75% से ऊपर लोग, ज्यादातर लोग इसी वजह से फेल होते हैं। जो मैं बातें आज की वीडियो में करने लगा हूं, बताने लगा हूं, वो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। अगर आप प्राइवेट लैब से ये टेस्ट करवा लेते हैं जो मैंने कहा है, बताया है, तो आपका मेडिकल कभी अनफिट नहीं होगा। जरूर वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, इंस्टाग्राम पर हमें बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर लाजमी आए। 90% लोग इसी वजह से फेल होते हैं कतर के मेडिकल यानी कतर वीज़ा सेंटर में। ज़्यादातर लोगों की फेल होने की वजूहात ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को आपने ध्यान से सुन लेना है। अगर आप भी इन चीज़ों में मुत्तला हैं या आपके अंदर ये चल रही हैं, तो कभी भी आपने मेडिकल करवाने नहीं जाना। पहले अपना इलाज करवाना है, फिर आपने मेडिकल करवाना है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले टीबी। ये मैं स्टेप नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ, इसमें 3 चीज़ें ऐड करता हूँ। अगला स्टेप नंबर 2 है, उसमें भी बताऊँगा, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, टीबी। अगर आपके अंदर टीबी की बीमारी है तब भी आप अनफिट हैं। हेपेटाइटिस बी, सी अगर आपके अंदर है तब भी आप फेल हैं। और अगर HIV आप आ जाता है तब भी आप फेल हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में आपके लीवर या गुर्दों की बीमारी, अगर आपके लीवर या गुर्दों की बीमारी है तब भी आप फेल हैं। दिल की बीमारी है तब भी आप फेल हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कंट्रोल में नहीं होगा तब भी आप फेल हैं। उसके बाद नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, वो कौन सी है? अगर आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या आप कोई तम्बाकू नस्वार यूज करते हैं, इसके इस्तेमाल से भी आपका टेस्ट फेल हो जाता है। ये 3 मैंने पार्ट में 3 चीज़ें बना के पेश की हैं आपके सामने। ये अगर आपके अंदर हैं, आपके ब्लड में या आपकी रिपोर्टों में आ जाती हैं, तो आप 100% भी फेल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग 80 से 90% लोग इसी वजह से फेल होते हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने वीज़ा सेंटर जाने से पहले बाहर से एक प्राइवेट लैब से अपना मेडिकल करवा लेना है, उसकी रिपोर्ट ले लेनी है। जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, टीबी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV, गुर्दों की बीमारी, लीवर की बीमारी, दिल की बीमारी, दिल के टेस्ट करवा लेने आपने, और ब्लड टेस्ट भी आपने करवा लेना। हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, कंट्रोल में हो जाएगा या नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी, नशावार चीज़ें आपने खाना छोड़ देनी है, पीना छोड़ देनी है। शराब पीते हैं, वैसे भी मज़हब में हराम है, शराब नहीं पीनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर स्मोकिंग करते हैं, तो मेडिकल से 15 दिन पहले स्मोकिंग करना छोड़ दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपका जो गुर्दों में जो धुआं जब आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, उसमें ज़्यादातर लोग क्यों अनफिट होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि उनके गुर्दों में या छाती में स्मोकिंग के स्पॉट आ जाते हैं, इस वजह से वो अनफिट हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। मेडिकल अपना एक बार बाहर से प्राइवेट सेंटर से ज़रूर करवा लें। ज़्यादा महंगा नहीं है, 5 से 10 हज़ार के अंदर पाकिस्तानी हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर अपना मेडिकल बाहर से करवाएं ताकि आप मेडिकल अनफिट ना हो, पास हो जाएं। तो इन चीज़ों पर ज़रूर अमल कीजिए। और कोई भी सवाल है, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।